तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है जैसे वहां पर टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वहां पर जितने ब्लू रोब वाले मास्टर्स होते हैं वो सभी लोग अपनी पावर और प्रेशर को रिलीज करते हैं ताकि हमारे जियोन के ऊपर दबाव डाला जा सके। लेकिन हमारा जियोन जो होता है सभी के दबाव को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है कि तुम लोग मेरे पर इस तरह से प्रेशर डाल सकते हो, क्योंकि मैं अभी बहुत ही जल्दी तुम्हारे रैंक्स में शामिल होने वाला हूँ। मैं भी यहाँ पर एक ब्लू रोब वाला मास्टर बनने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ पर मेरे पर जो प्रेशर नहीं डाल सकते। और साथ ही वो उनसे कहता है कि सीनियर्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर यहाँ पर ये सब मेरे पर यह एहसान करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि यहाँ पर एक ब्लू रोब का मास्टर क्या कर सकता है। तो हमारा जियोन उन सभी की पावर्स को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से वो सभी भी काफी हैरान होते हैं और हमारे जियोन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये बंदा, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये ब्लू रोब का मास्टर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ उनकी मास्टर जो होती है फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर नीचे उतरती है। फोर्ट्रेस लॉर्ड उतरने के बाद हमारे जियोन की तरफ देखते हैं, जियोन उनकी तरफ देखता है, फिर साथ उनसे कहा जाता है तो फिर ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, देखते हैं कि क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर ब्लू रोब पहनने के लायक हो भी या नहीं, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है। बिना इस टेस्ट के तुम लोग ब्लू रोब में प्रमोट नहीं हो पाओगे। काफी सारे ऐसे डिसाइपल्स होते हैं जो कि व्हाइट रोब वाले होते हैं और वहां पर उन सभी को वहां पर पेपर्स दिए जाते हैं और साथ में पेन दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा सबसे पहला टेस्ट जो है वो रिटन टेस्ट होने वाला है। तुम्हारे दो टेस्ट होने वाले हैं। पहले टेस्ट में तुम्हारी एबिलिटीज को देखा जाएगा कि तुमने यहाँ पर इतने सालों में क्या कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ पर एक व्हाइट रोब के मास्टर को कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं ब्लू रैंक का रोब हासिल करने में। इसी वजह से इस दौरान तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मार्शल आर्ट्स को देखा होगा, बहुत सारे मिशंस को पूरा किया होगा। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लाई जाएंगी जिनके ऊपर डिफरेंट क्लैन की मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी की टेक्निक्स के मार्क्स छोड़े गए हैं और तुम्हें यहाँ पर उन मार्क्स और निशानों को देखकर इस कागज के साथ यानी इस पेंसिल के साथ इस कागज के ऊपर लिखना होगा कि ये कौन से क्लैन की मार्शल आर्ट्स को यूज किया गया है। बस तुम्हें यहाँ पर उस क्लैन को या फिर उस सेक्टर को गेस करना है कि कौन से सेक्टर की मार्शल आर्ट्स के साथ यहाँ पर डेंट डाला गया है या फिर इस चीज को तोड़ा गया है। तो उनके सामने पिलर्स और पत्थर रखे गए होते हैं और वहां पर उनको रिकॉग्नाइज करना होता है। तुम्हारा जियोन सोच रहा होता है कि ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला। तुम्हारा ब्लू आई डीमन कहता है कि ये तो इसके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि ये तो किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखकर उसे रिवाइव कर सकता है। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर पेपर देने के बाद थोड़ी देर के बाद आ जाता है, तो उसने सबसे पहले वहां पर अपना जो रिटन टेस्ट होता है वो दिया होता है। तो मिस बेग उसे कहती है कि यहाँ पर तो रिटन के अंदर 3 क्वेश्चन थे, क्या तुमने सारे किए हैं? तो वो कहता है हाँ मैं सारे करके आया। तो ब्लू डीमन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इसमें फेल होने वाले हो, तुम तो इस टेस्ट में पास हो ही जाओगे। और इसी के साथ कमांडर जिनमा उसे कहता है कि सब में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ खुद ही फेस करना है। फिर साथ ही उसे कहता है कि वैसे तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट तुम दे कर रहे हो उसके लिए कम से कम यहाँ पर 10 साल की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि तुम बड़ी तेजी के साथ इस लेवल तक पहुंचो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ये टेस्ट देने के लिए फोर्ट्रेस लॉर्ड ने खुद कहा था कि तुम इस टेस्ट में बैठ सकते हो। अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाते हो या नहीं। और चंग भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब बहुत ही जल्दी तुम प्रमोट हो जाओगे, लेकिन फिक्र मत करना, मैं जल्दी तुम्हारे पीछे ब्लू रोब पहनकर आ जाऊंगा, मैं भी जल्दी यहाँ पर आने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही वहां पर से एल्डर उन लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरे टेस्ट की बारी है, तो जियोन से कहा जाता है कि तुम्हारा ओपोनेंट सिलेक्ट हो चुका है। तो वहां पर एक लड़की आती है और उसे कहती है तुम्हारे लिए तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसका नाम होंग जोग जियोम है और होंग जो है वो एनाइलेशन स्क्वाड से, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस फाइट को जीतने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो इस लड़की का नाम शिन सोबिन होता है, जो कि यहाँ के जो शिन क्लैन है, जो कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के जो रॉयल फैमिली है उनकी फैमिली से है। तो इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस मास्टर होंग की बात कर रही हो, मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ तुमने उसके कभी उसका नाम नहीं सुना होगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उस बंदे को यहाँ पर व्हाइट रोब पहनने में काफी अरसा हो चुका है, तकरीबन उसे 20 साल हो चुके हैं। वो बंदा जो है यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में इतना भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो खुद को यहाँ पर परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा खामोश रहता है। उसने अपने आप को पास करवाने के लिए पिछले कई सालों में यहाँ पर कई बार टेस्ट दिए हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। यहाँ तक कि उसके बारे में कहा जाता है कि उसने डोंकी रोल टेक्निक को भी मास्टर किया हुआ है। तुम्हें पता है ना कि मार्शल आर्ट्स के अंदर डोंकी रोल टेक्निक को मास्टर करना या फिर उसको परफॉर्म करना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये टेक्निक जो है ये मॉरल्स के खिलाफ है। लेकिन उसने इस टेक्निक को भी मास्टर किया है ताकि वो यहाँ पर इस टेक्निक के साथ अगर हो सके तो अपने टेस्ट को पास कर सके। पिछले 20 साल से उसने एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया ताकि वो टेस्ट देने के बाद यहाँ पर ब्लू रोब में प्रमोट हो सके। तुम्हारा जियोन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर यहाँ पर फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो मेरा अपना फाइटिंग स्टाइल इतना बुरा नहीं है। अगर उस बंदे ने यहाँ पर डोंकी रोल को भी मास्टर किया हुआ है तो उसका मतलब यह है कि वो डेस्परेट है, वो फाइट को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास यहाँ पर फास्ट स्पीड के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं तो उसके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ फाइट करेगा। तो मिस शिन उसे कहती है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये फाइट करना चाहते हो, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम उसको हरा पाओगे, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ हिडन मूव्स को भी यूज कर सकता है। तो जियोन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर अपना आप संभाल सकता हूँ। और इसी के
साथ ही वहां पर उसको बुलाया जाता है, यानी कि दोनों की फाइट होने वाली है। जैसे वहां पर फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, सभी लोग वहां पर आकर जमा हो जाते हैं। हमारे जियोन से कहा जाता है कि ठीक है अरीना में आ जाओ। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर अरीना की तरफ आगे बढ़ता है, चांगू से कहता है कि जोशिन जैसे तुम यहाँ पर अपनी फाइट जीतोगे सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलिब्रेट करूंगा और अपने पर प्रेशर मत डाला, तुम ये मैच बड़ी आसानी से जीत लोगे। तो जैसे हमारा जियोन अरीना में चला जाता है तो दूसरी तरफ से मास्टर जोंग भी वहां पर आ जाता है। मास्टर होंग जुक जैसे वहां पर आता है तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर वाकई में एक बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। एक लड़का जो कि जिसे तकरीबन यहाँ पर आया वो 1 साल भी नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ से एक ऐसा बंदा है जिसे 20 साल हो गए हैं ये व्हाइट रोब पहने हुए और वो अभी तक प्रमोट नहीं हुआ। यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसी फाइट होने वाली है जिसमें एक फास्ट लर्नर है और दूसरे के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो 20 साल का। तो क्या यहाँ पर 20 साल का एक्सपीरियंस उसे फाइट को जिता पाएगा? जबकि हमारा जियोन जो होता है वो अरीना में आने के बाद ये सोच रहा होता है कि उसे भी यहाँ पर आए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और 1 साल पहले जब वो इस जगह के पर आया था और पहली बार उसने यहीं पर आकर अपना टेस्ट दिया था, पहली बार इसी अरीना के अंदर आकर उसने फाइट भी की थी, उसने व्हाइट कैमरा के साथ फाइट की थी। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ याद आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले से काफी कुछ बदल चुका है, इस बार मैं यहाँ पर अपनी प्रमोशन के लिए फाइट कर रहा हूँ। तो मास्टर होंग उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम लाइटनिंग जीनियस यानी कि तुम्हारा नाम फ्लैश बाउंड है, तुम्हारा नाम आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है और मुझे लगता है कि तुम अपनी रेपुटेशन के मुताबिक पूरे प्यार पर उतरते हो। तो फिर साथ ही मास्टर होंग उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था, तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में सुना था, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर वो सब कुछ दिखाओगे, यानी कि तुम अपनी सारी मार्शल आर्ट्स और जी जान लगाकर फाइट करोगे। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी प्लेजर की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे एक यंग मास्टर से यहाँ पर फाइट कर पाऊंगा और तुम्हारे जैसे यंग मास्टर को हरा पाऊंगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि सीनियर मुझे यहाँ पर इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ पर आपसे फाइट करने वाला हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ सीनियर होंग भी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी कोई भी मार्शल आर्ट्स को छुपाना मत, अपनी फुल एक्सटेंड के साथ फाइट करो क्योंकि मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपाने वाला। तुम्हारा जियोन जो था उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि सीनियर मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर अपना जी जान लगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये व्हाइट रोब चाहिए। और साथ ही हमारा जॉन भी सोच रहा होता है कि ये तो यहाँ पर अपना बेस्ट देगा ही क्योंकि इसे 20 साल हो गए हैं इंतजार करते हुए। अगर मेरे जैसा एक लड़का जिसे अभी यहाँ पर अब 1 साल हुआ है अगर वो इससे आगे निकल जाए इसे हराकर तो फिर तो यहाँ पर इसके 20 साल वेस्ट हो गए। लेकिन मेरे पास यहाँ पर वक्त बहुत ज्यादा कम है, चाहे मेरे सामने यहाँ पर कोई भी हो मैं उसके ऊपर तरस नहीं खाने वाला। और जैसे वहां पर रेफरी उनसे कहता है कि तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही मास्टर होंग अपने कपड़ों के अंदर छुपे हुए 2 कू नाइफ्स को निकालता और सामने की तरफ थ्रो कर देता है। वो 2 डैगर्स को निकालकर जब सामने की तरफ थ्रो करता है तो हमारा जियोन जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर बड़ी आसानी के साथ उसके डैगर्स को ब्लॉक कर लेता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है जबकि मास्टर होंग भी अपनी तलवार निकालता है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर मास्टर होंग ने अपने ब्लेड्स को सामने की तरफ थ्रो किया लेकिन फ्लैश बाउंड ने बड़ी आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लिया है। साथ ही फ्लैश बाउंड यहाँ पर अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारा जियोन वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर जिस चीज में महारत हासिल मैं उसी को यूज करूंगा। मुझे यहाँ पर सभी लोग फ्लैश बाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है तो फिर मैं यहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करने वाला हूँ। तो जियोन बड़ी तेजी के साथ मास्टर होंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड फिर से 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन इसको हराकर प्रमोट हो पाएगा या नहीं।